हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद अनुक। अनुक परिवार में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज की जो हमने कल लास्ट क्लास जो ज्योग्राफी की देखी थी उसमें हमने देखा था माउंटेन रेंजेस देखी थी, उसके बाद देखा था रामसर साइट्स ऑफ इंडिया। तो जो आज है, आज उसके आगे हम बढ़ाते हैं। तो माउंटेन रेंज के बाद हम क्या देखते हैं, हिल स्टेशंस ऑफ इंडिया। तो क्या बताएंगे आपको, हिल स्टेशंस बताएंगे और उनके कहाँ पर लोकेशन है। और तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल भी इस पर बना हुआ है, तो आप पीपीटी के लिए यहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करें। और एक ये जो हमारा है, ये जीत की जिद है ना, इसको कंपल पूरी तरह से करके लेने आने हैं। यानी कि जो जिद जीत की है हमारी, इसको हम आपकी वजह से ही सक्सेस हो पाएगी। ये जो हमारा एक मोटो है कि हम सब लोग जो जिस काम के लिए लगे हैं तो उसमें ज़रूर जीते हैं। यानी कि जिद जीत की जो एक एक वो है, लगन है, स्लोगन है, इसको हमें पूरा करना है हर आदमी के लिए जो हमारे चैनल से जुड़ा है। और ठीक है, तो आज बढ़ते हैं हिल स्टेशन ऑफ इंडिया देखते हैं। चलिए पढ़ते हैं। आज का जो पहला हिल स्टेशन है आप, तो पहला हिल स्टेशन क्या है, अनंतनाग। क्या है, अनंतनाग हिल स्टेशन। ये कहाँ पर है आपका, जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पर है, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट हिल स्टेशन क्या है आपका, डलहौजी। डलहौजी हिल स्टेशन, ये कहाँ पर है आपका, डलहौजी हिल स्टेशन आपका कहाँ पर है आपका। तो रेंज अगर बात करें तो रेंज कौन सी है, धौलाधार रेंज। जो लास्ट क्लास में हमने देखा होगा, धौलाधार रेंज कहाँ बताई थी। तो ये कहाँ पर है, यानी कि डलहौजी जो हिल स्टेशन वो कहाँ पर है, धौलाधार रेंज में। और ये धौलाधार रेंज कहाँ पर है आपकी, हिमाचल प्रदेश। कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है आपकी। याद हो रखना है आपको, क्योंकि धौलाधार जो आपका रेंज कहाँ पर है, वो हिमाचल प्रदेश में। और यानी कि उसका जो हिल स्टेशन कहाँ पर है आपका, ये कौन सी हिल स्टेशन है, डलहौजी हिल स्टेशन कहाँ पर है आपका, हिमाचल प्रदेश में। और कौन सी रेंज है आपकी, धौलाधार रेंज है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। की बात करते हैं अगर, तो नेक्स्ट हिल स्टेशन कौन सी है आपकी, गुलमर्ग। सुना होगा आपने, कहाँ पर है, गुलमर्ग। तो गुलमर्ग कहाँ पर है, आपने सुना होगा। गुलमर्ग है आपका जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर है आपका, ये भी कहाँ पर है, जम्मू एंड कश्मीर। अब ये जम्मू कश्मीर क्या हो गया आपका, यूनियन टेरिटरी बन गया है। क्या बन गया, यूनियन टेरिटरी विथ कौन सी, इसके साथ कंस्टिट्यूएंट असेंबली भी है। यानी कि कंस्टिट्यूएंट असेंबली या लेजिस्लेटिव असेंबली है, यानी कि विथ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक। तो ये याद रखना है आपको। फिर नेक्स्ट बात करें अगर, तो दार्जिलिंग हिल स्टेशन कहाँ पर है, दार्जिलिंग हिल स्टेशन कहाँ पर है आपका, पता ही होगा आपको, वेस्ट बंगाल में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है, वेस्ट बंगाल, ठीक है। और अगर रेंज की बात करें तो ये किसका पार्ट है, दार्जिलिंग हिल्स हिल स्टेशन। दार्जिलिंग हिल स्टेशन किसका पार्ट है, लेसर हिमालय, लेसर हिमालय का पार्ट है। लेसर हिमालय को भी क्या बोला जाता है, शिवालिक भी बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है, शिवालिक भी बोलते हैं इसको, लेसर हिमालय को, ठीक। अगर ये इसी की जो पार्ट है इसका कहाँ पर पाई जाती है, महाभारत रेंज। अगर आपने याद होगा दार्जिलिंग के बारे में, तो दार्जिलिंग जो ट्री है उसको क्या मिला था, पहला फर्स्ट जीआई टैग किसको मिला था, दार्जिलिंग टी को मिला था।
जीआई का मतलब क्या है, जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। कब मिला था ये, 2003 में। तो ये भी याद रखिएगा। इसी फैक्ट से बात करते हैं। दार्जिलिंग की टी जो फेमस है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका क्या है, कसौली। कसौली क्या है आपका? कसौली कहाँ पर है आपका, ये हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, कहाँ पर है ये, हिमाचल प्रदेश में। फिर इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, कोडई कलान कहाँ पर, कोडई कलान ये कहाँ पर है आपका हिल स्टेशन। कोडई कलान कौन सी, अगर रेंज की बात करें तो कहाँ पर है ये, पलानी रेंज में। कौन सी रेंज में है, पलानी रेंज। पलानी रेंज आपकी कहाँ पर पड़ती है, आपका तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु की अगर कैपिटल की बात करें तो क्या है आपकी, चेन्नई। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है आपका, लोनावाला आपने सुना होगा। लोनावाला हिल स्टेशन कहाँ पर है आपका, ये महाराष्ट्र में होगा। कहाँ पर है आपका, महा महाराष्ट्र। ठीक है, तो महाराष्ट्र में लोनावाला हिल स्टेशन कौन सी रेंज में है आपका, सह्याद्री रेंज। आपको याद हो जो वेस्टर्न घाट में, जो वेस्टर्न घाट है उसको, उसमें क्या है, उसमें जो वेस्टर्न घाट में जो रेंज पाई जाती है उनको क्या बोलते हैं, कोस्ट, जो वेस्टर्न कोस्ट है उसको क्या बोलते हैं, सह्याद्री बोलते हैं। तो ये कहाँ पाया जाता है, सह्याद्री जो को रेंज है। ठीक है, कहाँ पर, सह्याद्री रेंज में पाया जाता है क्या, लोनावाला। लोनावाला कहाँ मतलब पाया जाता है आपका, महाराष्ट्र में। फिर इसके बाद देखिए महाबलेश्वर। दूसरा क्या, महाबलेश्वर। महाबलेश्वर हिल स्टेशन कहाँ पर है आपका ये भी कहाँ पर है, सह्याद्री रेंज में है ये भी। और कहाँ पर, महाराष्ट्र में। तो महाबलेश्वर, एक बात और याद रखिएगा, महाबलेश्वर से क्या निकलती है आपकी, कौन सी रिवर निकलती है, कृष्णा रिवर जो है महाबलेश्वर से निकलती है। ठीक है, तो ये हो गया, आपको बात करते हैं। और जो जो अगर सह्याद्री रेंज की बात करें तो ये पार्ट किसका है आपका, पार्ट है किसका, वेस्टर्न घाट का। किसका पार्ट है, वेस्टर्न घाट का पार्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं आपको। तो इसके बाद क्या है, मनाली। मनाली कहाँ पर है आपका, ये कौन सी वैली में ये पड़ता है, कौन सी वैली, कुल्लू वैली। आपने सुना होगा कुल्लू मनाली। ठीक है, ये कहाँ पर है आपका, हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश में, अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो और वैली भी है, एक कांगड़ा वैली है। क्या है, कांगड़ा वैली कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है। दूसरा, पार्वती वैली कहाँ पर है, ये भी हिमाचल प्रदेश में है। फिर इसके बाद लाहौल और स्पीति वैली कहाँ पर है, ये सब कहाँ पर है, सारी सारी महाराष्ट्र में। यानी कुल्लू मनाली की वैली हो गई, लाहौल वैली हो गई, लाहौल स्पीति वैली हो गई, पार्वती वैली हो गई, और कांगड़ा वैली कहाँ पर है, सब के सब हिमाचल प्रदेश। हिमाचल की कैपिटल क्या है आपकी, शिमला। ठीक है, क्या है आपका, शिमला। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट। फिर नेक्स्ट क्या है, माउंट आबू। क्या है आपका, माउंट आबू। तो माउंट आबू याद होगा आप किस रेंज में है, अरावली रेंज में। कहाँ पर है, अरावली रेंज कहाँ पर है आपका, ये राजस्थान का पार्ट है।
किसका पार्ट है, राजस्थान का। ठीक है, तो ये अरावली। और भी अगर आप बात करें अरावली रेंज में, तो अरावली रेंज के जो हाईएस्ट पीक है, आपकी याद होगा, आपको हमने लास्ट क्लास में बताया हाईएस्ट पीक क्या थी इसकी, गुरु शिखर। अगर अरावली रेंज की क्या है, हाईएस्ट पीक की बात करेंगे, हाईएस्ट पीक कौन है, क्या बोलते हैं, गुरु शिखर। ठीक है, अगर राजस्थान की कैपिटल की बात करें, क्या है, जयपुर। इसको किस नाम से भी जाना जाता है, आपका पिंक सिटी भी बोला जाता है। और ये सेकेंड जो जयपुर क्या है, सेकेंड वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में लिस्टेड है इंडिया की। तो पहली कौन सी थी, जो फर्स्ट सिटी थी वर्ल्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में, तो फर्स्ट सिटी कौन थी आपकी, अहमदाबाद। तो पहली सिटी वर्ल्ड हेरिटेज यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में कौन सी थी, अहमदाबाद। और दूसरी कौन थी, जयपुर। जयपुर को क्या बोला जाता है, पिंक सिटी किस बोला जाता है, जयपुर को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। मसूरी आपने सुना होगा, तो मसूरी आपने सुना होगा, आईएएस का ट्रेनिंग कैंप होता है वहीं पर, लाल बहादुर शास्त्री जो नेशनल अकेडमी है मसूरी में। ठीक है, तो कहाँ पर है मसूरी, मसूरी आपका उत्तराखंड में है। तो उत्तराखंड में कौन सी हिल्स पर पाया जाता है ये, गढ़वाल हिल्स। कौन सी हिल पर है, गढ़वाल हिल्स पर है। और कहाँ पर है आपका ये, उत्तराखंड। ठीक, फिर इसके बाद अगर आप नेक्स्ट बात करें, क्या होता है नैनीताल। नैनीताल कहाँ पर है, ये भी आपका कहाँ पर है, उत्तराखंड में। ये पर रेंज कौन सी है, ये कुमाऊं रेंज में है। कहाँ पर है, कुमाऊं रेंज। कौन सी जगह पर है, उत्तराखंड। शॉर्ट में से यूके भी बोला जाता है। तो अगर थोड़ा सा हम उत्तराखंड के बारे में देखें, तो उत्तराखंड कब फॉर्म हुआ था, उत्तराखंड फॉर्म्ड 9 नवंबर 2000 को बना था। कब बना था, 9 नवंबर 2000 को बना था। कहाँ से सेपरेटेड हुआ, सेपरेटेड फ्रॉम, फ्रॉम कहाँ से लिया गया था, यूपी। यूपी से कितने डिस्ट्रिक्ट, 13 डिस्ट्रिक्ट को लिया गया था और नया उत्तराखंड स्टेट बना दिया गया 2000 में। अभी यू अगर सीट बात करें ना, उत्तराखंड में कितनी सीट्स हैं, तो 70। लेजिस्लेटिव की कितनी सीट हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स कितनी है, 70 सीट्स हैं। ठीक है, तो ये और कुछ फैक्ट हो गए, और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट अगर बात करें पंचमढ़ी हिल्स, पंचमढ़ी, ये कहाँ पर आपको याद होगा, पंचमढ़ी कहाँ पर है आपका, सतपुड़ा रेंज में। और कहाँ पर, मध्य प्रदेश। कहाँ पर, वेरी गुड, सतपुड़ा रेंज में। वो कहाँ पर आपका ये, एमपी यानी मध्य प्रदेश। ठीक है, दूसरा देखते हैं, अगर ऊटी की बात करें, क्या है, ऊटी आपने सुना होगा, मूवी वगैरह की शूटिंग बहुत होती है वहाँ पर। अगर डरावनी जो मूवी होती हैं या उसी वहाँ पर, तो वहाँ पर क्या है, यूटी बोलते हैं। और दूसरा दूसरी क्या है, उदम, उदामंडलम, क्या नाम है उसका, उदामंडलम, उदामंडलम, क्या नाम है उसका दूसरा नाम, उदामंडलम। ये कहाँ पर है आपका, तमिलनाडु में है। तो तमिलनाडु में कहाँ पर आपका, कौन सी हिल्स पाई जाती हैं जनरली, नीलगिरी हिल्स। नीलगिरी हिल्स में कहाँ पर, तमिलनाडु में। ठीक है, दूसरा भी एक हिल स्टेशन है तमिलनाडु में, कौन सा, कुनूर, क्या नाम है उसका, कुनूर हिल स्टेशन। कहाँ पर है, ये भी तमिलनाडु में। कौन सी रेंज पे है, नीलगिरी रेंज पर तमिलनाडु, तमिलनाडु। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपका सतपुड़ा जो हिल स्टेशन है, सतु सपूतारा, कौन सा हिल स्टेशन है, सपूतारा हिल स्टेशन है, सपूतारा हिल स्टेशन। ये कहाँ पर है आपका, सह्याद्री रेंज में है। सह्याद्री रेंज किसका पार्ट है, अभी बताया हमने, वेस्टर्न घाट का, सह्याद्री रेंज। ये सपूतारा कहाँ पर पाया जाता है, सह्याद्री रेंज। सह्याद्री रेंज का पार्ट किसके में पाया जाता है, ये आपका गुजरात में। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है आपका। फिर इसके बाद आता है आपका
हॉर्सले हिल्स, कौन सी? और आज की लास्ट, हॉर्सले हिल्स। ये कहाँ पाया जाता है आपका? आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश। मगर आंध्र प्रदेश के बारे में बात करें तो ये फर्स्ट स्टेट है, फर्स्ट स्टेट फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। तो ये आंध्र प्रदेश पहला ऐसा राज्य है जो लैंग्वेज के आधार पर बना था। कब बना था? 1953 में। ठीक है। एक पोटलू श्री रामुलू जी थे यहाँ पर, तो जिन्होंने हंगर स्ट्राइक किया था और 53 डेज तक हंगर स्ट्राइक किया, उसके बाद उनकी डेथ हो गई थी। तो उसके बाद से ये फिर जो बनाया गया था, ये तमिलनाडु जो आपका आंध्र प्रदेश बनाया गया था। तो आज की क्लास में इतना ही देखते हैं, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे कि तो हाईएस्ट पीक, लास्ट क्लास में हमने रेंजेस की बात करी थी और इसके बाद आज हमने हिल स्टेशंस की बात करी है। तो अब आज नेक्स्ट क्लास में जो होगा तो उसमें हम बात करेंगे क्या, जो हाईएस्ट पीक होगी तो उसके बारे में बात करेंगे, किस पीक में कौन से स्टेट में कौन सी है, तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट। आज की क्लास इतना ही। थैंक यू सो मच। और लाइक ज़रूर किया करिए, शेयर भी करिए, कमेंट करें आप सभी लोग, और उससे हमें कुछ सजेशंस भी मिलेंगे। और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ठीक है, जिससे उनका भी बेनिफिट हो सके। एंड थैंक यू अगेन, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। और हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे ऐसे। और जो हमारा जो एक टैग लाइन है, जिद जीत का, क्या है? जिद जीत की जो है उसको कंप्लीट करना है, उसको एक जीत में कन्वर्ट करना है। तो ये हमारी टैग लाइन हमेशा बनी रहेगी। तो इसलिए हम लोग हमेशा ध्यान रखना है कि जीत के लेवल पे चलना है। एंड थैंक यू अगेन, थैंक यू सो मच फॉर ऑल सपोर्ट, बनाए रखिए।